हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, उसी प्रकार से भारत भी, इंडिया भी जो है विश्व का एक पार्ट है, कंट्री है विश्व में एक, और यहाँ की फीचर भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विश्व के देशों में है। ठीक है ना। तो ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आर फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में हर प्रकार के जो है सो लैंड का फॉर्म पाया जाता है ना, भूमि का स्वरूप पाया जाता है, सच एज माउंटेन, जैसे कि पहाड़ है, प्लेन्स है, डेजर्ट है और आइलैंड ग्रुप है। तो इस प्रकार से जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं, डेजर्ट भी पाए जाते हैं और आइलैंड ग्रुप भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जियोलॉजिकली मतलब भौगोलिक रूप से हमारा जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, इसको पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है, क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसे पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। और यह एक पठार है। इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यह जो है सो पूरी पृथ्वी का जो सरफेस है उसका सबसे पुराना भाग है, मतलब पुराना भाग है। ठीक है। वेयर एज द हिमालय एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर रिसेंटली फॉर्म टोपोग्राफीज। जबकि जो आपका हिमालय पर्वत है और जो नॉर्थर्न प्लेन है, ये सब क्या है, हाल फिलहाल में बनी हुई जो है सो ये जो है सो भूमि का स्वरूप है, लैंड स्वरूप है। ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स रेंज इज यंग एंड इज फोल्डेड माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन है यह एक यंग माउंटेन है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, और ये फोल्डेड माउंटेन है क्योंकि अभी ये फोल्ड हो ही रहा है, इसलिए ऊंचाई बढ़ ही रही है। ठीक है ना। इट हैज़ हाई पीक, इसके पास बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, डीप वैली, बहुत गहरी खाइयाँ हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, और बहुत तेज़ी से बहती हुई नदियाँ से निकलती है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल डिपोजिट्स। जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वह एलुवियल डिपोजिट से बना है, मतलब आपका जो है सो उसको बोलते हैं एलुवियल भी समझिए बनी है। वाइल द पेनिनसुलर प्लेटो मेड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जबकि जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, साउथ इंडिया है जो है, वहाँ का जो प्लेटो है वह जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, और जो है सो मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है, जो कि आपका परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। और वहाँ पे जो है ऊंचाई है, हाई जो है सो लेस है, और वाइड वैली, और जो वैलियाँ हैं, घाटियाँ, वो चौड़ी चौड़ी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सो आपका हमने बताया फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब आपको बताएंगे द जियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो भारत की जो भौगोलिक जो विशेषता है उसे कुल मिला के 6 भाग में बांटा जा सकता है। हिमालयन माउंटेन रेंज, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 पार्ट में जो है सो बांटा जा सकता है। ठीक है ना। क्या क्या है? हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत जो है श्रेणी है, नॉर्थर्न प्लेन उत्तरी मैदान, पेनिनसुलर प्लेटो दक्षिण भारत का जो पठार है, इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल, कोस्टल प्लेन्स समुद्री तट जो है सो का जो मैदान है, और आइलैंड्स जो यहाँ पे द्वीप समूह है। ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में बात करते हैं। इट इज जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। यह जो हिमालय माउंटेन है, जो पर्वत है, यह एक युवा पर्वत है और फोल्ड माउंटेन है, मतलब वलित पर्वत है ना। रेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्सचर, बनावट के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। दिस माउंटेन्स रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंडस इन द वेस्ट। यह जो माउंटेन रेंज है आपका जो वेस्ट है, पश्चिम में जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वहाँ से प्रारंभ होती है टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है पूर्व में। ठीक है ना। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय का जो माउंटेन जो रेंज है सबसे अधिक जो है सो क्या है, आपका ऊंची है पूरे विश्व में। ठीक है ना। उसका रेंज काफ़ी फैला हुआ है। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये तो हो गया। इट्स लेंथ इज 2400 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 2400 किलोमीटर है। एंड विड्थ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर। इसकी जो चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर है, एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 150 किलोमीटर है। द हिमालय माउंटेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय पर्वत को 3 भाग में बांटा जा सकता है। 1 द बेसिस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर से दक्षिण के आधार पर। ठीक। अब हम बात करेंगे पहली पार्ट्स की, जिसको ग्रेटर और इनर और हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है ना। ग्रेटर, इनर और हिमाद्री, मतलब महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री।
हिमाद्री क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे सालों भर बर्फ रहती है, इसलिए वहाँ सालों भर आइस रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री कहा गया है। फर्स्ट नंबर, द रेंज लोकेटेड इन द मोस्ट नॉर्थर्न पार्ट इज कॉल्ड ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री। जो हिमालय की जो सबसे उत्तरी जो पार्ट्स है ना, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। सेकेंड क्या है? इट हैज़ द हाइएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट 600 मीटर्स। यहाँ की जो चोटियाँ हैं इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है, ठीक है ना। इट हैज़ ऑल द मेन पिक्स ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पे हिमालय की जितनी भी मुख्य चोटियाँ हैं, सारी चोटियाँ या पिक यहीं पाई जाती है। दिस पार्ट्स ऑफ हिमालयाज इज मेड ऑफ ग्रेनाइट्स। यह जो हिमालय का भाग है यह ग्रेनाइट्स जो है सो रॉक से बना है। एंड दिस पार्ट्स इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। और यह जो भाग है यह थ्रू आउट होल ईयर जो है सो आइस से ढका रहता है, कवर्ड रहता है। फ्रॉम दिस मैनी ग्लेशियर्स फ्लो। और यहाँ से बहुत सारी ग्लेशियर्स निकलती हैं, बर्फ़ की नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है सो हम बात करते हैं हिमाचल और लोअर हिमालयाज। फर्स्ट नंबर, द पार्ट्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज हिमाचल और लोअर हिमालय। वह पार्ट्स जो कि आपका हिमाद्री के जस्ट साउथ में है, इसे हिमाचल या लोअर हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। दिस रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स्ड एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह जो आपका रॉक्स यहाँ पे जो है, जो बना है जिसे यह रेंज, वह जो है सो कंप्रेस्ड और मेटामॉर्फिक परिवर्तित सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। द हाइट ऑफ दिस पार्ट रेंज फ्रॉम 3700 मीटर टू 4500 मीटर। यह जो आपका रेंज है, यहाँ का जो श्रेणी जो है, इसकी जो औसत जो ऊंचाई है 3700 से लेके 4500 मीटर तक है। और यहाँ का एवरेज जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। यह जो क्षेत्र है यानी कि जो हिमाचल क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे फेमस जो है सो स्टेशन हैं, हिल स्टेशन हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं गर्मी में राहत लेने के लिए, ठीक। इसके बाद शिवालिक की बात करते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज शिवालिक हिमालय। जो हिमालय के सबसे जो दक्षिण का भाग है उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इट्स हाइट इज 900 टू 1100 मीटर। इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक है। एंड विड्थ इज 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। और यहाँ की जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर है, ठीक। दिस रेंज आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। यह जो रेंज बना है, जो श्रेणी बना है, वह नदियों के द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़े बह के आए हैं उससे बना है। फ्रॉम द मेन हिमालय, मुख्य हिमालय से, है ना। रेंज टू द नॉर्थ, जो उत्तर में जो मुख्य हिमालय है वहाँ से जो नदियाँ निकली है उसके साथ जो छोटी छोटी टुकड़ी पत्थर के टुकड़े आए हैं उसी से बना हुआ है। दिस वैली आर कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ ग्रेवल्स एंड एल्वियम। यह जो वैली, यहाँ पे जो वैली है इसमें काफ़ी सारे ग्रेवल्स और जो है सो एल्वियल के टुकड़े पाए जाते हैं। द वैली सिचुएटेड इन दिस पार्ट नोन एज दून। यहाँ पे जो वैली पाए जाते हैं उसे दून के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है? द हिमालय माउंटेन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय पर्वत को फिर पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है ना। पहला क्या है? द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। वह हिमालय का भाग जो कि इंडस और सतलज रिवर के जो बीच का जो भाग है उसे पारंपरिक रूप से जो है सो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्या है? द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय। वह भाग हिमालय के जो सतलज रिवर है वहाँ पे और जो काली रिवर है उसके जो बीच का भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। थर्ड है द काली एंड तिस्ता रिवर ड्रॉन द लाइन ऑफ नेपाल हिमालयाज। जो काली और जो तिस्ता है रिवर है वो जो है नेपाल हिमालय का बॉर्डर है, ठीक है ना। और जो तिस्ता आपका और दिहांग जो रिवर है वह असम हिमालय का बॉर्डर है, ठीक है, सीमांकन करता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह हिमालय के सबसे जो है सो क्या है आपका पूर्वी भाग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने आपको हिमालय जो माउंटेन है उसका जो रेंज है इसके बारे में हमने बताया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड रहेगा उसमें नॉर्थर्न प्लेन के बारे में बताऊंगा, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में बताऊंगा। इस एपिसोड में इतना ही, तो धन्यवाद। हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को जो है सो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया से प्रारंभ करेंगे।
इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसका जो पहला पार्ट है हिमालयन रेंज पढ़ा चुके हैं और आज हम आप लोगों को नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स इज मेड ऑफ 3 मेजर रिवर्स। जो उत्तरी मैदान है वह 3 बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल से बना है। इन नदियों का नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। द प्लेन इज मेड ऑफ डिपॉजिट ऑफ एलुवियल सॉइल। यह जो मैदान बना है वह एलुवियल सॉइल से बना है, उनके जमा होने से बना है। एलुवियल सॉइल क्या होता है? जो रिवर्स के द्वारा जो महीन जो मिट्टी होती है, सील्ट होती है, वो जो बहा कर लाई जाती है, उसी से ये जो है मैदान बनता है। द एक्सटेंस ऑफ दिस प्लान अप टू 7 लाख किलोमीटर। यह जो मैदान है इसकी जो विस्तार है वह 7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस प्लेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर वाइड्स। यह जो प्लेन है या मैदान है इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। दिस एरिया मेड ऑफ एलुवियल सॉइल्स। यह जो पूरा एरिया है वह एलुवियल सॉइल से बना है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। सो दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल। इसलिए यह जो एरिया का जो सॉइल है वह काफ़ी फर्टाइल है। दिस एरिया हैज़ एडुकेट्स वाटर। इस एरिया में पर्याप्त मात्रा में वाटर अवेलेबल है और फेवरेबल क्लाइमेट है, अनुकूल वातावरण है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करते हैं। रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी स्ट्रीम ड्यू टू अक्यूमुलेशंस ऑफ सिल्ट इन देयर लोअर पार्ट। जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वह जब निचली भाग में आती है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी बह के आती है। तो क्या होता है, वह जब अपने रास्ते में इकट्ठा कर देती है तो उससे बहुत सारी शाखाएं फूट पड़ती हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है ना। दीज कर्व्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब दोआब क्या है? दोआब मीन्स द एरिया बिटवीन 2 रिवर। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का जो भाग है उसे दोआब कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम जो है सो आपको बताए चलते हैं कि जो नॉर्थर्न प्लेन है यह 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो नॉर्थर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉर्थर्न प्लेन को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। द पंजाब प्लेन्स, पंजाब का मैदान, गंगा प्लेन्स, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। अब हम पंजाब मैदान की बात करते हैं, द पंजाब प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज नोन एज द पंजाब प्लेन्स। आपका जो उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है वह पंजाब प्लेन्स या मैदान के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट ऑफ प्लेन्स फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाई इन पाकिस्तान। यह जो आपका उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग बना है वह अधिकांश जो नदियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं उन्हीं के द्वारा बनी है और इसका अधिकांश भाग जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन का। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा का मैदान है वह घग्गर नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है उसी के बीच में गंगा का मैदान पाया जाता है, ठीक है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हरियाणा टू वेस्ट बंगाल इन नॉर्थर्न इंडिया। इसका जो फैलाव है हरियाणा से प्रारंभ होता है और वहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक। अब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं जो थर्ड इसकी मुख्य नदी है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज लोकेटेड इन असम। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। वह काफ़ी तबाही मचाती है पूरे असम में और इससे जो है सो आपका वहाँ पे काफ़ी अधिक लोग मारे जाते हैं, लोगों की काफ़ी नुकसान लोगों को काफ़ी संपत्ति का नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं भाबर क्या है। द रिवर वाइल्स डिसेंडिंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स। जब नदियाँ पर्वतों के ऊपर से नीचे उतरती है, डिपोजिट्स गुटका, तो उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े भी बह के चले आते हैं, ठीक है ना। वन द स्लोप ऑफ शिवालिक। तो जो शिवालिक पर्वत है हिमालय पर्वत का जो सबसे दक्षिणी भाग है वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है ना। और इसका जो एरिया वहाँ पे है कितना, 8 to 16 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई वहाँ पे 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक है और इसी एरिया को जो है सो भाबर कहा जाता है, ठीक। अब हम बांगर की बात करते हैं। बांगर क्या है? द अपर पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज मेड ऑफ ओल्ड ऑलिवियल्स डिपोजिट्स कंटेनिंग लाइम। जो आपका ऊपरी भाग जो है नॉर्थर्न प्लेन का, जो कि गिरिपाद पहाड़ की जो नीचे का भाग है वहाँ पे जो है पुरानी एलुवियल सॉइल पाई जाती है जिसमें चूने की मात्रा होती है और इसमें बहुत बड़े कंकड़ भी होते हैं। तो
इसलिए दोस्तों इन चूने युक्त जो टुकड़ा होता है बराबर, उसे कंकड़ भी कहा जाता है। और इस प्रकार की सॉइल को बांगर कहा जाता है। इट इज़ नॉट फर्टाइल, बांगर जो है फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो है सो मिट्टी के कण पाए जाते हैं और इसलिए अधिक फर्टाइल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं खादर की। द न्यू एंड यूथ डिपोजिट ऑफ फ्लोरिड्स ग्राउंड्स आर कॉल्ड खादर। जो नई मिट्टी जो है, युवा मिट्टी जो है, वह जो है सो उसे खादर कहा जाता है, जो कि नदियों के बाढ़ के साथ बहकर आती है, ठीक है ना। इट इज रिन्यूड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। यह जो मिट्टी है हर एक साल नदी के साथ जो महीन करने आती है, दोनों ओर इकट्ठा हो जाती है, उसी से निर्माण होता है। हैंस इट इज फर्टाइल, इसलिए जो है सो क्या होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। एंड सुटेबल फॉर इंटेंसिव कल्टिवेशन, और सघन कृषि के लिए भी जो है सो क्या होता है, काफ़ी उपयुक्त होती है। तो इस तरह से हमने नॉर्थर्न प्लेन के बारे में बताई, और अगला जो मैं बताऊंगा पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पेनिनसुलर मीन्स होता क्या है। वह लैंड जो तीन ओर से वाटर से घिरा हो उसे पेनिनसुलर कहा जाता है ना। व्हाट इज पेनिनसुलर? अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड्स कॉल्ड पेनिनसुलर। वह लैंड जो तीन साइड से वाटर से घिरा हो उसे पेनिनसुलर कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि पेनिनसुलर जो है सो भारत में कहाँ पे है। भारत में पेनिनसुलर जो है वो साउथ इंडिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज साउथ इंडिया कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड, क्योंकि साउथ इंडिया जो है तीन साइड से वाटर से घिरा है। इन साउथ वेस्ट अरबियन सी, जो उसका दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उधर क्या है, अरबियन सी है। साउथ बाय इंडियन ओशंस, जो दक्षिणी भाग है भारत का वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। एंड साउथ ईस्ट बाय वे ऑफ बंगाल, और जो साउथ ईस्ट है यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग, वो क्या है, बे ऑफ बंगाल से घिरा है। इसलिए साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि प्लेटो भी क्यों कहा जाता है। तो हम सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्लेटो का डिफिनेशन क्या होता है। ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? जिसका आकार टेबल की तरह होता है, यानी कि जो आपका प्लेन्स है उससे ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन जो ऊपरी भाग है वह टेबल की तरह सपाट होता है, इसलिए उसे प्लेटो कहा जाता है। क्योंकि साउथ इंडिया प्लेटो भी है, इसलिए साउथ इंडिया को पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। हम लोग आज इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, ए टेबल लैंड्स कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन्स इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए, जो साउथ इंडिया है वह क्रिस्टलाइन्स से बना है, इग्नस रॉक से बना है। इग्नस रॉक्स क्या होता है? इग्नस रॉक्स जो है सो जब हमारी पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, पिघली हुई मैग्मा बाहर निकलती है, वह धीरे धीरे ठंडा होती है, तो इसी को इग्नस रॉक्स कहा जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी बना है। यह क्या होता है? हमारे यहाँ जो इग्नस रॉक है, जब वह बहुत अधिक लंबे समय के बाद वह टूट फूट जाती है और महीन कण में बदल जाती है, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा उसकी लेयर बन जाती है, और काफ़ी समय के बाद वो क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती है। वहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है, और हीट से, है ना, और प्रेशर से क्या होती है, वह मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो साउथ इंडिया है, इसका जो आपका लैंड है, इस प्रकार से है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग्स द गोंडवाना लैंड। अब देखिए, जो साउथ इंडिया है वह गोंडवाना लैंड जो है उसके टूटने से और घिसक जाने से, है ना, बना है। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल। अब जो दक्षिण भारत है वहाँ का जो प्लेटो है, पठार है, वहाँ का जो वैली है, घाटी है, वह क्या है, उसकी चौड़ाई बहुत अधिक है और छिछला है, और वहाँ पे राउंडेड हिल्स पाई जाते हैं, जिसकी ऊपरी भाग क्या होती है, गोलाकार होती है, ठीक है ना। द प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। अब जो साउथ इंडिया है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, वह दो भाग में उसे बांटा जा सकता है, ठीक है ना। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है दक्कन का प्लेटो। हम बारी बारी से विस्तार से जानेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लिंक्स टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब देखिए, जो नर्मदा रिवर है उसके जो उत्तरी जो भाग है ना, कवरिंग ये मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो, जहां पर मालवा प्लेटो भी पाया जाता है, तो वो पूरा लगभग भाग जो है सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग्स दिस रीजन्स नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यह जो क्षेत्र है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह कौन कौन नदियाँ हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, जो कि आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है ना।
द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड है उसका जो पश्चिमी भाग है उसकी चौड़ाई काफी अधिक है, जबकि पूर्वी भाग जो है सकरा है, ठीक है ना। द ईस्टवार्ड्स एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब जो आपका सेंट्रल हाईलैंड जो है उसका जो पूर्वी भाग है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भाग, उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे दक्कन प्लेटो के बारे में। दक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर लैंड, यह एक त्रिभुजाकार भूमि है ना, डेट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा के दक्षिण में यह है स्थित, ठीक है ना। द दक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट, जो दक्कन का प्लेटो है, जो पश्चिमी भाग है उसकी ऊंचाई अधिक है, एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवार्ड, और पूर्वी की ओर इसको जो है सो ऊंचाई घटती चली जा रही है, ठीक है ना। एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय। अब हम जब आपका उत्तर पूर्व की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की ओर, तो उधर क्या देखते हैं, मेघालय जो है सो उधर उसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो आपका प्लेटो का जो नॉर्थ ईस्ट भाग है उसको मेघालय के नाम से और बहुत दूसरे नाम से जाना जाता है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे 3 प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती है, गारो है, खांसी है और जयंतिया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में ही पाया जाता है, जो कि अरबियन सी की तरफ पाई जाती है। द वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी समुद्र तट है, उसी और जो है वेस्टर्न घाट पाई जाती है। दे आर कंटिन्यूअस, ये क्या सतत है, एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, लेकिन वह दर्रा के थ्रू से ही जो है क्रॉस की जा सकती है ना। जो पहाड़ इस प्रकार से होता है तो इसका निचला भाग है उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो ऊंचाई है यह अधिक है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। द हाइस्ट पिक्स इंक्लूडिंग द अन्ना मुनि एंड डोरा बेटा, वहाँ की जो ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम अनाई मुडी और डोडो बेटा है, ठीक। इसके बाद ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ, जो ईस्टर्न घाट है वह जो है सो आपका महानदी से प्रारंभ होकर नीलगिरी जो है उसके दक्षिण तक फैला हुआ है, ठीक है ना। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस, जो दक्षिणी घाट है वो क्या है, सतत नहीं है, वो कटा फटा है, ठीक है ना। एंड इरेगुलर एंड डिस्ट्रैक्ट्स बाय रिवर, और नदी के द्वारा उसको बीच बीच में क्या कर दिया गया, काट दिया गया है। बाय रिवर्स ड्रेनिंग्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, वहां से जो रिवर निकलती है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट, जो आपका ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, वहां का जो सबसे जो ऊंची हिल है उसका नाम महेंद्रगिरी है। द एवरेज हाइट इज 600 मीटर्स, वहां की एवरेज हाइट कितना, 600 मीटर है, ठीक। दक्कन ट्रेप की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो इज ब्लैक सॉइल्स, पेनिनसुलर प्लेटो जो है ब्लैक सॉइल से बना है ना, आर नोन एज दक्कन ट्रेप, इसको दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। दिस इज वोल्केनिक ऑर्गिन, यह वोल्केनिक से बना है, हेंस रॉक्स आर इग्नस, और इसलिए वहां का जो रॉक्स क्या होता है, इग्नस होता है। एक्चुअली द रॉक्स हैव डिन्यूड्स ओवर टाइम्स, बहुत दिनों तक जो है सो अपतन कार्य चलता रहा, और वहां की जो सॉइल था इग्नस वह क्या हुई, ब्लैक सॉइल में चेंज हो गई, हेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। अरावली हिल्स लाई इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, यहाँ पे एक अरावली हिल भी है जो को आपका जो नॉर्थ वेस्ट प्लेटो है उस जो अरावली हिल है वह आपका पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भाग में है, किसके, पेनिनसुलर प्लेटो के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में विस्तार से बताया। अब जो मैं बताऊंगा इसके बारे में, आपका जो डेजर्ट क्या है, कोस्टल प्लेन्स क्या है, आइलैंड क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद ये जो वीडियो है आप जो बताए हमने, इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें आपको लिंक दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो ग्यूज, इसके बाद हम आपका जो है द इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी पाई जाती है, बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ का जो सॉइल है वो सैंडी होता है, बहुत कम वेजिटेशन होती है, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुँच जाती है पानी की खोज में। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। डेजर्ट्स लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ
अरावली हिल। जो अरावली हिल है उसके पश्चिमी भाग की ओर जो है सो इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है। अनडॉल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर विथ सैंड ड्यून, वहाँ पे जो है सो सैंड के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं जो कि लहरदार की अवस्था में है, मतलब वेव की तरह फैला हुआ है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। सैंड जो है सो वेव की तरह फैला हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर। स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यहाँ पे जो वर्षा का मौसम है उसी में नदियाँ प्रकट होती है क्योंकि पानी की कमी है। और वहाँ पे जो है सो नेवर रीच्ड सी, कभी भी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती, पहले ही वो विलीन हो जाती है, ठीक है ना, बलुई जो मिट्टी है उसमें। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और इस क्षेत्र में एकमात्र जो नदी है वह लूनी है, ठीक है ना। इसके बाद इट हैज एरिड क्लाइमेट्स विथ लो वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत ही नमी नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, और इसलिए यहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बरकान की। और अदर्स इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट क्रिसेंट शेप ड्यून फॉर्म इन थर्ड ईयर, यहाँ पे एक और विशेषता क्या है, बरकान पाई जाती है जो कि आपका अर्धचंद्राकार होता है, टीला, ठीक ना, जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। जो कोस्टल प्लेन क्या है, समुद्री तट जो है दक्षिण भारत का, वहाँ पे जो मैदान है उसी को कोस्टल प्लेन कहा जाता है। यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं कि जो कोस्टल प्लेन है आपका जो अरबियन सी है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो है सो कोंकण कोस्ट है, मलाबार कोस्ट है ना, और आपका जो है सो फिर पूर्व की ओर बे ऑफ बंगाल में जो है सो आप यहाँ पे कोरोमंडल देखते हैं, फिर और उसका जो नॉर्थ की ओर है वहाँ उत्तरी सरकार है, जो कि आप आगे दिखाएं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब कोस्टल प्लेन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ऑल नेरो कोस्ट स्ट्रिप्स एट द मार्जिन ऑफ प्लेटो कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो आपका दक्षिण जो भाग है भारत का, वहाँ पे एक सकरी सी पट्टी है समुद्री तट पर, उसी को जो है सो कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। दिज स्ट्रेप्स रन्स अलोंग अरबियन सी ऑन द वेस्ट, यह जो है सो अरबियन सी जो है, जो अरब सागर है पश्चिम की ओर, वहाँ से लेके बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में, वहाँ तक इसकी एक सकरी पट्टी फैली हुई है। अब क्या है, कोस्टल प्लेन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। सॉरी, कोस्टल प्लेन्स को 2 भाग में बांटा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, जिसका कि अभी हमने बताया था। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट क्या है, इट इज नेरो प्लेन्स सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी। जो अरबियन सी है और जो वेस्टर्न घाट है, इसके बीच में सैंडविच की तरह जो है सो यह एक सकरी पट्टी जो है फैली हुई है। कौन, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट का, ठीक है ना। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, यह 3 भागों में बटा हुआ है, कोंकण प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स और मलाबार कोस्ट। द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, जो उत्तरी भाग है आपका जो वेस्टर्न कोस्ट का, कोस्टल तट का, उसको क्या कहा जाता है, कोंकण प्लेन कहा जाता है। कन्नड़ प्लेन्स लाई बिटवीन द गोवा एंड कर्नाटका, जो कन्नड़ प्लेन है वह गोवा और कर्नाटक जो है उसके बीच में पाई जाती है। और मलाबार कोस्ट लाई बिटवीन कर्नाटक एंड केरला, और जो मलबा तट है वो कर्नाटक से लेकर केरला के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। फिर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट आर्स वाइड एंड लेवल अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट क्या है, जो है सो यह थोड़ा इसकी चौड़ाई अधिक है और यह जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, नॉर्थर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब हम बात करेंगे नॉर्थर्न सरकार की। द प्लेन्स बिटवीन गोदावरी एंड महानदी, जो महानदी और जो गोदावरी के जो बीच का भाग है उसे जो है नॉर्थर्न जो है सो सरकार कहा जाता है, ठीक। ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु, अब जो तमिलनाडु का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे आइलैंड के बारे में, जो कि आपका भारत के आपके दक्षिण में अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, भारत के पास 2 जो है सो आइलैंड ग्रुप है, ठीक है ना। पहला लक्षद्वीप है ना, ग्रुप लाई कोस्ट टू द मलबार कोस्ट ऑफ केरला, जो कि मलबार कोस्ट में केरला के पास अवस्थित है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे है, आपका बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं आप, ठीक। अब हम लक्षद्वीप ग्रुप की बात करते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल कोरल आइलैंड, यह जो ग्रुप है यह कोरल आइलैंड से बना है। कोरल एक जीव होती है जो कि आपका उसके अवशेष जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसी से यह द्वीप बना हुआ है। इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर, इसकी जो एरिया है मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। कवर दीज आइलैंड्स
कावरत्ती आइलैंड्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक केंद्र है वो क्या है, कावारत्ती है। दिस आइलैंड ग्रुप्स हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। यह जो आइलैंड है यहाँ पे बहुत अधिक भिन्नता है पेड़ पौधे में, यहाँ के जीव जंतु में, ठीक है ना। द पिटी आइलैंड्स विच अनहिबिटेड्स हैज बर्ड्स सेंचुरी। यहाँ पे जैसे एक पिटी आइलैंड है जहाँ पे आम जीव जंतु की तुलना में यहाँ पे बर्ड्स जो सेंचुरी है उसको विशेष प्रधानता दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि जो आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड है इसका विस्तार मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आपको हम देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर नंबरस एंड स्केटर्ड। इसकी जो साइज है अधिक बड़ी है और इसकी संख्या भी अधिक है और यह काफ़ी फैला हुआ है। दे इंटायर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस पूरे आइलैंड ग्रुप को 2 भाग में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। द अंडमान इन नॉर्थ, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है, ठीक है ना। इट बिलीव दैट आइलैंड्स आर एवेलेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन्स माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र के नीचे जो पहाड़ है उसी के जो ऊपरी भाग है उसी से यह आइलैंड बना है। दिस आइलैंड्स ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फना। यह जो आइलैंड है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। दिस आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर्स। यह आइलैंड जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, इसलिए एक्सपीरियंस इक्वेटर्स क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पे विषुवतीय जो है सो जलवायु पाई जाती है। एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पे बहुत घना जंगल पाई जाती है। तो इस तरह से हमने गुज आपको जो है सो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से बताया। अब नेक्स्ट जो इसका आपका जो चैप्टर है आपका क्लाइमेट जो है या नेक्स्ट जो भी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।